डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस टाइप से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पर न्यूमेरिकल बन सकते हैं। मैंने आपको एमएम टेस्ट, वेस्ट्रास एम टेस्ट सीरीज के लिए डिरिचलेट टेस्ट और एबल्स टेस्ट बताए थे। ओके, नाउ आज की डेट डाल के एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। नंबर 1 लिखिए आज डेट डाल के। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस for series summation -1 की पावर n-1 upon n plus x square as n1 to infinite। ये एक सीरीज है। ओके, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, कुछ भी हो सकता है, फॉर ऑल रियल x कुछ भी मान लीजिए। सीरीज है, ये एक समेशन में दी गई है। जरा ध्यान दीजिए, ये है हमारी समेशन -1 की पावर n-1 1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर एज n1 टू इनफाइनाइट। इसे मैंने un माना, इसे मैंने vn माना एज n1 टू इन्फिनिटी। तो ये एक तरीके से दो सीरीज की प्रोडक्ट हो गई। ओके, हियर unx, जरा ध्यान दीजिए, हियर unx इज -1 की पावर n-1। ओके, एंड vnx इज कितना 1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर, निश्चित रूप से। ओके, देन अगर हम fn कहें, fnx मींस इस सीरीज के पहले n टर्म्स का सम, तो ये किसके इक्वल आएगा? 0। क्यों? n को 1 रखेंगे 1 -1 -1 की पावर 0 1, 2 रखेंगे 2 -1 तो -1, राइट। कब? अगर n इवन है, और 1 आएगा अगर n ऑड है। समझते हैं इस चीज को? यानी निश्चित रूप से fnx इज बाउंडेड या लेस देन k, where k is yes greater than 1, निश्चित रूप से बाउंडेड है। i.e. यहां से fnx का मोड कैसे हुआ? बाउंडेड हुआ। fnx is bounded less than a constant number which is not depend upon x। also n को आप बढ़ाते जाएंगे तो vnx लगातार घटता जाएगा and tends to 0 as n tends to infinity। also vnx अगर सीक्वेंस के तौर पर आप इसे देखते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सीक्वेंशियली और लगातार घट रहा है। सो हियर समेशन सीरीज vnx इज ए डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इज ए डिक्रीजिंग सीरीज भी कह सकते हैं। वो तो vnx की फॉर्म में मैंने लिखा है n1 टू इंफिनिटी इज डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग मैंने इसमें कल बताया था। देन बाय डिरिचलेट टेस्ट, चूंकि n टर्म्स का सम un के लिए fnx लेस देन k किसी फाइनाइट क्वांटिटी के लिए बाउंडेड है, और दूसरी सीरीज कैसी है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। देन बाय डिरिचलेट टेस्ट दोनों की प्रोडक्ट यानी गिवन सीरीज and show by Dirichlet test
and show by Dirichlet test summation unx vnx as n1 to infinity, या कह सकते हैं 1 to infinity माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n प्लस x स्क्वायर इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। कैसी है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ओके, दिस मेंशन कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल 2 लिखे। एक सीक्वेंस इसमें दी गई है, एग्जाम्पल 2 है ये, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस टू सीक्वेंस fn, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस to given sequence fn where fnx is given by is equal to nx upon 1 plus n square x square in R, यानी x कोई भी रियल नंबर हो सकता है इन R। ओके, चलिए कई सारे तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए मैं बताता हूं। मेथड 1 तो डायरेक्ट वही, मर्जी आपकी किसी से कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सिंपल है, काफी आया हुआ सवाल है। fx हम क्या कहा करते थे? दिस इज nx upon 1 plus n square x square as limit n tends to infinity, करेक्ट? तो infinity into something, infinity upon infinity plus 1, तो फॉर्म क्या बन गई? infinity upon infinity, this is infinity upon infinity। what is that? limit n tends to infinity, x अपॉन 1 का 0 हुआ 2n x स्क्वायर, एक x से x कैंसिल, 1 अपॉन इंफिनिटी, दिस इज 0। तो fx जो कि fn x की n टेंड्स टू इंफिनिटी लिमिट होता है, वो किसके इक्वल आ गया? हमारा 0 के इक्वल आ गया। नाउ mn क्या होता है? दिस इज सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस fx का मॉड, जबकि x कोई भी रियल नंबर है, इट शुड, जबकि x कोई भी रियल नंबर है। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज सुप्रीमम ऑफ fn x, दैट शुड बी nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर का माइनस fx कितना? 0 का, जबकि x कोई भी रियल नंबर है। दैट इज, जरा ध्यान दीजिए, x तो रियल है, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, जबकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो मोड लगाएं न लगाएं x पर आपको लगाना पड़ेगा। x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, x स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंड? ओके, जबकि x कोई भी रियल नंबर है।
अब n x 1/n से n कैंसिल हो जाएगा, 1/n रखेंगे n स्क्वायर से n स्क्वायर, तो पुट कर लीजिए, क्यों 1/n हमेशा किस में जाएगा, r में जाएगा। पुट x इज इक्वल टू 1/n, जो कि हमेशा एक रियल नंबर होगा ही, जो कि हमेशा एक रियल नंबर होगा ही। ओके, अगर ये 1/n पर ही सुप्रीमम है तो ये खुद आ जाएगा, अदरवाइज इक्वल टू किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन में, क्योंकि सुप्रीमम वैल्यू अगर 1/n के अलावा किसी और पॉइंट पर है तो इक्वल टू नहीं बल्कि ग्रेटर देन आएगा। अंडरस्टैंड, इट शुड बी mn ग्रेटर देन और इक्वल टू n 1/n का मॉड अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर कितना 1/n स्क्वायर। n हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है तो दिस से दिस कैंसिल, तो 1/1 प्लस 1 तो 1/2, यानी mn हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा 1/2 के। अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये हुआ कि mn नॉट टेंड्स टू 0, नॉट टेंड्स टू 0, हाँ यस, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, and that show by mn test giving sequence is not uniform convergence, and show by mn test giving sequence fn is not uniformly convergent, is not uniformly convergent. Is not uniformly convergent. Also एक बात मैं इसमें और बता दूं आपको, आपने x को क्या रखा 1/n, n को इंफिनिटी रखेंगे 1/∞ 0, तो x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा। ये मैंने आपको दिखाया भी है, इस बात को भी लिख लीजिए। आल्सो as n tends to infinity x is equal to 0, so x is equal to 0 is the point of non uniform convergence. Also x is equal to 0 is a point of non-uniform convergent, non-uniform convergent, is a point of non-uniform convergent. ओके, हाँ इसे ही थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आगे उसकी एप्लीकेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी मेथड की। सेकंड मेथड देखिए, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड fx तो ये आ ही गया। नाउ लेट हमने माना y इज इक्वल टू कितना fn x माइनस fx का मॉड है, fn x माइनस fx का मॉड है। ओके, देन y किसके इक्वल हो जाएगा, fn x मींस nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, और fx कितना है 0, या वही चीज आ गई nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। ना यहां से इसका पहला डिफरेंशिएशन dy by dx देखें, देन dy by dx डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर जो का तो 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर इंटू n, nx का 1 हो जाएगा, माइनस अब की बार nx जो का तो जिसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, n स्क्वायर तो n की पावर 3 x स्क्वायर का 2x, दिस दैट शुड बी।
या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज n की पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2n की पावर 3 एक्स स्क्वायर, तो माइनस n की पावर 3 एक्स स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप चाहें तो n बाहर कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इट शुड बी ओके, दैट शुड बी। हाँ, साथ ही आप चाहें तो d2y अपॉन dx स्क्वायर भी निकाल लीजिए, दैट इज योर मेथड, सेम डिफरेंशिएशन करके इसका। ओके, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dy by dx is equal to 0, dy by dx is equal to 0, ये 0 हो जाएगा, दैट मीन्स n इंटू 1 माइनस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये 0 में निकल जाएगा, n 0 में निकल गया, तो x क्या आ गया 1 अपॉन n स्क्वायर या 1 प्लस माइनस 1 अपॉन n, ये x की वैल्यू आ गई। आप देखेंगे जो भी आए d2y dx स्क्वायर की वैल्यू h अपॉन n पर d2y अपॉन dx स्क्वायर नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। चेक कर लेना यहां पर, चेक हियर, अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हुआ कि y, हाँ यस, कैसा है, मैक्सिमम है किसके ऊपर, x इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन n, इसका ये मतलब हुआ, सो y इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n। इसका मतलब ये हुआ कि जो mn था हमारा वो सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस fx था, जबकि x कोई भी रियल नंबर था, और यही चीज आ जाएगी मैक्सिमम ऑफ fn x माइनस fx, और व्हाट इज दिस, दिस इज y, यानी मैक्सिमम ऑफ y। और अभी आपने बताया कि y मैक्सिमम है किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1 अपॉन n, तो पुट कर लीजिए, mn आ जाएगा, तो mn इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ y, और मैक्सिमम ऑफ y के लिए y में क्या रखना है, x इज इक्वल टू 1 अपॉन n। सो mn इज इक्वल टू mn is equal to maximum of 5, and this is y की वैल्यू किस पर, at x is equal to 1 upon n पर रखिए, y में x is equal to 1 upon n, तो this is yes n 1 upon n अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, वन अपॉन n स्क्वायर, दिस से दिस कैंसल, दिस इज 1 by 2, this is 1 by 2, understand, and show mn not tends to 0 as n tends to infinity. So given sequence is not uniform convergent. So given sequence is not uniform convergent. So given sequence is not uniform convergent. Sequence is not uniform convergent. Okay? ये भी एक तरीका होता है. Okay? It should be not it. Right? चलिए, कभी कभी सीरीज का सवाल भी सीक्वेंस से ही हो जाता है. जरा देखिए, आज का एग्जाम्पल 3 लिखिए.
test the series summation n1 to infinity nx upon 1 plus n square x square minus n minus 1x upon 1 plus n minus 1 का स्क्वायर x स्क्वायर इट शुड बी इन R, जहां x कोई भी रियल नंबर है। दैट मीन्स ये सीरीज है जो कि समीशन में दिया गया है। ओके, चलिए हियर जरा ध्यान दीजिए, इस सीरीज का nth टर्म u n x कितना है? दिस इज nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस n माइनस 1x अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, इट शुड बी n को अगर 1 लिखें तो u1x तो कितना बनेगा? x अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर x स्क्वायर, ये 0। u2x कितना? दिस इज 2x अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 1x अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर x स्क्वायर। u3x कितना बनेगा? 3x 1 प्लस 3 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 2x अपॉन 1 प्लस 3 माइनस 1 2 स्क्वायर x स्क्वायर एटसेट्रा एंड सो ऑन। nth टर्म u n x क्या बनेगा? दिस इज nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर माइनस n माइनस 1x अपॉन 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, दिस शुड बी, ये चीज बन जाएगी। दैट इज u1 u2 u3 u4 un एक्सेट्रा। अब इस सीरीज के पहले n टर्म्स का मैंने सम किया और वो क्या बना? fnx। जैसे हम करते हैं किसी सीरीज को टेस्ट करने का मतलब है कि उसके पहले n टर्म्स का सम, उसे fnx मान लीजिए, उसे सीक्वेंस मानकर उसकी कन्वर्जेंसी चेक कर लीजिए। अगर वो कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और अगर डाइवर्जेंट है तो गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होगी। जरा ध्यान दीजिए, इन सबको ऐड करेंगे, दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, ये आगे कैंसिल, ये किसी से कैंसिल, या तो लास्ट का फर्स्ट बचेगा या फर्स्ट का लास्ट 0, यानी fnx वही आ जाएगा कितना? दिस इज nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, ये fnx आ गया। ओके, अब हाँ यस, सीक्वेंस fn को, और ये वही है fnx nx अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, और ये हमारी नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट थी, तो निश्चित रूप से अगर fnx के कोरेस्पोंडिंग सीक्वेंस fn है वो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, तो गिवन सीरीज भी कैसी होगी? नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। ये fnx के लिए हमने भी टेस्ट किया था। इसके लिए वी हैव, इसे जो कहता हूं ताकि पहले वाले एग्जांपल को, वी हैव sequence fn is not uniform convergent and show, right? हाँ यस, summation u n x जो सीरीज दी गई है is not uniform convergent, not uniform convergent। तो कहने का मतलब, इस एग्जांपल को बताने का मतलब ये है कि कई बार सीरीज डिफरेंस में अगर दी गई है तो उसके कोरेस्पोंडिंग पहले n टर्म्स को जोड़कर, हाँ यस, fnx गेट कर लीजिए, उसके कोरेस्पोंडिंग सीक्वेंस हाँ क्या बनी? fn। और अगर fn नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, जैसा कि यहाँ है, अभी हमने देखा था एग्जांपल 2 में, तो गिवन सीरीज भी क्या होगी? नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। ओके, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।